निश्चित रूप से हमने तो कटौती कर पहले ही कर दी है। राज्यपाल जी ने अपने काफिले में की है, बहुत अच्छी बात है। हमने तो जो मिनिस्टर्स की सैलरी है वो 30% तक रोकी है। एमएलओ की सैलरी 20% तक रोकी है। हमने फाइनेंशियल कटौती की है। अगर उन्होंने अपने काफिले में कमी की तो अच्छी बात है। हमने तो पहले ही दिशा निर्देश दिए कि हमारे काफिले में कमी की जाए, और सब काफिलों के काफिले में कमी हुई। मेरा काफिला देखना होगा तो यार वो छोटी गाड़ी है इलेक्ट्रिकल, वो पेट्रोल से भी ज़्यादा कम खर्चा करती। किस गाड़ी में चलता हूँ मैं? इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी में आपने देखा होगा, छोटी गाड़ी में चलता हूँ मैं। हम तो 3 साल से ही खर्चा कम करवा रहे हैं, तभी तो ये प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। काफिला ही कम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो फजूल खर्ची हुई है, कम से कम 1000 करोड़ की खाली बिल्डिंगें बनाकर रख दी है, ये फजूल करती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की संपदा को लुटाया। ये तो चाह रहे हैं कि किसी तरह हम सत्ता में आ जाएं। अरे सत्ता में कैसे आओगे जब जनता की सेवा के पैसे रुकवाओगे तो सत्ता में थोड़ी आओगे। दूसरी बात, मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया घोषित किया, हमने नहीं किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया। इनके अब आज तक इनके नेताओं में, सभी विधायकों में या एमपीज़ में ये हिम्मत नहीं है कि मोदी जी से जाके ये सवाल पूछे कि हमारे को हिमाचल प्रदेश को जो 1500 करोड़ मिला वो कब मिलेगा। वो हिम्मत नहीं है। तो ये लोग बोल नहीं सकते हैं, हम लोग बोलते हैं और हम मिलता भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी प्रदेश को हम आत्मनिर्भरता की तरफ से तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। और कुछ सोशल मीडिया वाले चैनल रेवेन्यू की और फाइनेंशियल की बात करते हैं। फाइनेंशियल को जितनी हेल्थ हमने मजबूत की है, उसके आने वाले समय में अच्छे सार्थक परिणाम होंगे। 6-8 महीने में उसके सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। KNH मामले को कोई बड़ा मामला नहीं है, वो गायनी वार्ड को शिफ्ट करने की है। अब क्या जजमेंट आती है उसके बाद करेंगे। गायनी वार्ड इसलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि मदर एंड चाइल्ड KNH में ही रखा गया था, क्योंकि डॉक्टर्स की मांग थी कि हमें रोबोटिक सर्जरी करनी है। गायनी के लिए रोबोटिक सर्जरी सबसे बेस्ट है, इसलिए शिफ्ट किया गया था। और कुछ लोगों को कोर्ट में गए हैं, तो कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे। निश्चित रूप से हमने तो कटौती पहले ही कर दी है। राज्यपाल जी ने अपने काफिले में की है, बहुत अच्छी बात है। हमने तो जो मिनिस्टर्स की सैलरी है वो 30% तक रोकी है। एमएलओ की सैलरी 20% तक रोकी है। हमने फाइनेंशियल कटौती की है। अगर उन्होंने अपने काफिले में कमी की तो अच्छी बात है। हमने तो पहले ही दिशा निर्देश दिए कि हमारे काफिले में कमी की जाए, और सब काफिलों के काफिले में कमी हुई। मेरा काफिला देखना होगा तो यार वो छोटी गाड़ी है इलेक्ट्रिकल, वो पेट्रोल से भी ज़्यादा कम खर्चा करती। किस गाड़ी में चलता हूँ मैं? इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी में आपने देखा होगा, छोटी गाड़ी में चलता हूँ मैं। हम तो 3 साल से ही खर्चा कम करवा रहे हैं, तभी तो ये प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। काफिला ही कम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो फजूल खर्ची हुई है, कम से कम 1000 करोड़ की खाली बिल्डिंगें बनाकर रख दी है, ये फजूल करती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की संपदा को लुटाया। ये तो चाह रहे हैं कि किसी तरह हम सत्ता में आ जाएं। अरे सत्ता में कैसे आओगे जब जनता की सेवा के पैसे रुकवाओगे तो सत्ता में थोड़ी आओगे। दूसरी बात, मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया घोषित किया, हमने नहीं किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया। इनके अब आज तक इनके नेताओं में, सभी विधायकों में या एमपीज़ में ये हिम्मत नहीं है कि मोदी जी से जाके ये सवाल पूछे कि हमारे को हिमाचल प्रदेश को जो 1500 करोड़ मिला वो कब मिलेगा। वो हिम्मत नहीं है। तो ये लोग बोल नहीं सकते हैं, हम लोग बोलते हैं और हम मिलता भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी प्रदेश को हम आत्मनिर्भरता की तरफ से तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। और कुछ सोशल मीडिया वाले चैनल रेवेन्यू की और फाइनेंशियल की बात करते हैं। फाइनेंशियल को जितनी हेल्थ हमने मजबूत की है, उसके आने वाले समय में अच्छे सार्थक परिणाम होंगे। 6-8 महीने में उसके सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। KNH मामले को कोई बड़ा मामला नहीं है, वो गायनी वार्ड को शिफ्ट करने की है। अब क्या जजमेंट आती है उसके बाद करेंगे। गायनी वार्ड इसलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि मदर एंड चाइल्ड KNH में ही रखा गया था, क्योंकि डॉक्टर्स की मांग थी कि हमें रोबोटिक सर्जरी करनी है। गायनी के लिए रोबोटिक सर्जरी सबसे बेस्ट है, इसलिए शिफ्ट किया गया था। और कुछ लोगों को कोर्ट में गए हैं, तो कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।